हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। देखिए, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और कल हमने आप लोग को सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ RLC बताए थे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो उसी का आगे हम लोग एनालॉगस सिस्टम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो एनालॉगस सिस्टम आपको बताते हैं। एक है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, इसमें फोर्स या टॉर्क, और दूसरा एक है फोर्स करंट एनालॉजी। तो पहले जो हम इक्वेशन आपको निकाले थे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में, F = md2x/dt² प्लस bdx/dt प्लस kx। फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हम निकाले आपको R L and C को सीरीज में कम्बिनेशन करके, उसमें E आया था LD²Q/dt² प्लस RdQ/dt प्लस 1/C × Q। और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में टॉर्क आया था J × d² प्लस bd∅dt प्लस k∅। इसी के आधार पर इसी का कंपैरिजन करके यहाँ एनालॉजी सिस्टम बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, हमेशा पूछते रहता है। तो इसको देखिए, फोर्स ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में ये इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में EMF के या फिर वोल्टेज के, और यही टॉर्क के इक्विवेलेंट है। इस तीनों को कंपैरिजन कर दिए। सेम उसी तरह से मास जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? इंडक्टेंस के। देखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट है, और यही यहाँ उसी के जगह पर जे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। ठीक उसी प्रकार से फिर यहाँ जब हम डिस्प्लेसमेंट रख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में इक्विवेलेंट है चार्ज क्यू के, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के एनालॉगस है। ठीक उसी प्रकार से फिर यहाँ देखेंगे डैम्पिंग कांस्टेंट B, ये किसके एनालॉगस है? तो रेजिस्टेंस R के, और इसमें डैम्पिंग कांस्टेंट B का ही है। फिर उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K जो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में है, इसके जगह पर 1/C है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस यानी इलास्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस को इलास्टेंस बोला जाता है, और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K है। फिर वेलोसिटी जो है, इसमें जो वेलोसिटी के जगह पर क्या रखे हैं? तो वेलोसिटी के जगह पर करंट है, इसमें वेलोसिटी के जगह पर करंट, और इसमें एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में, जिसके जगह पर हम फिर d∅dt कर दिया था। तो ये आपका हो गया फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, जिसमें हम कंपैरिजन किया ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ RLC और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ये तीनों का कंपैरिजन करके ये चार्ट बनाया गया है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ठीक उसी प्रकार से फोर्स करंट एनालॉजी, तो ये मैकेनिकल सिस्टम दो गो ऐसा ही रहेगा, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। सिर्फ इसमें आ जाएगा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ RL&C इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। तो सेम उसी तरह से फिर यहाँ फोर्स टॉर्क के इक्विवेलेंट है, प्रोपोर्शनल है, और करंट के। तो फोर्स फिर करंट है और इसमें टॉर्क है, ये तीनों चीज़ लिखें। फिर मास जो है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट है, और ये कैपेसिटेंस के। तो मास, कैपेसिटेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है। फिर उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट देखिए, x इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के प्रोपोर्शनल है, बराबर है, और इसमें फ्लक्स फाई के। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से हर टॉपिक को कंपैरिजन किए गए हैं तीनों इक्वेशन में। डैम्पिंग कांस्टेंट B, इसमें डैम्पिंग कांस्टेंट B के ही प्रोपोर्शनल है, और यहाँ 1/R के जगह पर लिखा गया है। तो 1/R को कंडक्टेंस या G से इंडिकेट करते हैं। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये प्रोपोर्शनल है इसमें 1/L के, यानी इसको ससेप्टेंस बोला जाता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस, और यह स्प्रिंग कांस्टेंट K के है। फिर उसी तरह से इसमें वेलोसिटी जो है इसमें वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, और इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। तो ये आपका फोर्स करंट एनालॉजी और एक था फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, जो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखने के लिए ये चार इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा।
ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सो मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का, और ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ आरएलसी का है, और ये सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आरएलसी का है। तो ये 4 इक्वेशन आप याद रखते हैं तो आपको ये पूरा चार्ट याद रहेगा, जिसको कंपैरिजन करके आप एग्ज़ाम में पूछेगा। एग्ज़ाम में एट रैंडम पूछेगा कि फोर्स करंट एनालॉजी में डिस्प्लेसमेंट किसके एनालॉगस है, तो डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस है मैग्नेटिक फ्लक्स के, और वही रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या एनालॉगस है। यही आपको बताना होगा, ऑप्शन में चूज करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे फिर हमको कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे ऑटोमेशन में। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो उसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप देख करके उसको समझ सकते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन किसको कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। प्रोपर्टीज ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन है, ट्रांसफ़र फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है और कितने तरह के होते हैं, प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन, इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन और एक स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको इस पर मैथमेटिकल मॉडलिंग पर कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, जो प्रॉब्लम को आपको बताया जाएगा। थैंक यू।